क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी है। फिर क्या सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हादसा हुआ है जिस तरीके से, क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? नहीं, कहीं चूक तो हुई है ही। और जब वो एक व्यक्ति नीचे कूदा होगा, लेकिन हमको लगा कि गिर गया है। जब दूसरा व्यक्ति भी उतर रहा था, रेलिंग पकड़ करके कूदने की कोशिश कर रहा था, तब सबके ध्यान में आया। तो इतने इस बीच में सब लोग सतर्क हो गए थे। सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भरकम मतलब गैस निकलते थे और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को। कंप्लीट सिक्योरिटी लैब्स एंड कुछ भी हो सकता था हाउस के अंदर। एंड मोरओवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है। एमपी कोई संसद भवन पर हमले की 22वीं बरसी के दिन एक बार फिर लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा में भारी चूक हो गई। बुधवार को लोकसभा की कार्रवाई के दौरान 2 लोग अचानक से दर्शक दीर्घा में कूद आए। इन लोगों ने जूते में कुछ छिपा रखा था, जिससे धुआं छोड़ने लगे। लोकसभा के अंदर तस्वीरों में धुआं देखा जा रहा है। इन लोगों को पहले कुछ सांसदों ने घेर लिया, फिर सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। इनमें से एक शख्स का नाम सागर बताया गया, जो एक सांसद के लेटर पर गेस्ट के तौर पर दर्शक दीर्घा में आया था। संसद में पहली बार इस तरह का वाकया हुआ है। आतंकी हमले के दौरान भी सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों को बाहर ही, जबकि अंदर कार्रवाई चल रही थी। इसके अलावा संसद परिसर के बाहर भी हुआ। यहाँ एक महिला और एक पुरुष हंगे और तानाशाही नहीं चलेगी की नारे लगा रहे थे। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार नारेबाजी करने वाली महिला का नाम नीलम बताया जा रहा है, जो महाराष्ट्र की रहने वाली है। जो 2 लोग संसद की कार्रवाई के दौरान घुसे, उनमें से एक का नाम सागर है। दोनों सांसद के नाम पर लोकसभा विजिटर पास पर आए थे। सांसद दानिश अली ने बताया है कि दोनों लोग मैसूर सांसद प्रताप सिन्हा के नाम पर लोकसभा विजिटर पास से अंदर आए थे। लोकसभा में जिस वक्त ये वाकया हुआ, उस दौरान बीजेपी के सीनियर सांसद राजेंद्र अग्रवाल चेयर पर थे। उन्होंने पूरे वाकये की जानकारी देते हुए बताया कि एक शख्स जब गैलरी से कूदा तो लगा कि वो गिर गया। वहीं इसके बाद जब एक और शख्स कूदा तो पता चला कि ऐसा जानबूझकर किया गया है। राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि ये जानकारी नहीं है कि ये लोग नारेबाजी कर रहे थे या नहीं। उन्होंने कहा ये साफ नहीं है कि इन लोगों का क्या इरादा था, लेकिन कुछ तो सोचकर ही आए थे। इन लोगों को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया था। कि वो कूदा, उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की, उसमें से कुछ निकाला, एक ने वो पिट करके वो धुआं निकल रहा था उसमें से। इन द मीन टाइम जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने तत्परता के साथ दोनों को काबू में कर लिया और अब जांच होगी, पता चलेगा क्या फैक्ट्स हैं। नहीं, चूक तो हुई है, इसको तो सब स्वीकार करेंगे और एक्शन अब लिया जाएगा। पकड़े जा कह नहीं सकते, स्पीकर साहब इस संबंध में विचार करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सांसदों की मदद से इन लोगों को पकड़ा गया और फिर सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया गया। ये बड़ी बात है कि कार्रवाई के बीच कूदने वाले दोनों लोगों को सांसदों ने साहस दिखाते हुए घेर लिया, लेकिन अधीर रंजन ने इस दौरान चूक की बात साफ तौर पर दोहराई। लेकिन देखने की बात यह है कि आज सुबह हम सब मिलकर हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में, उन शहीदों को आज हम याद किए, पुष्पार्पण किए और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई। हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है, कहीं ना कहीं चूक तो हुई। बता दें, संसद भवन परिसर के अंदर की सुरक्षा सीआरपीएफ के हाथ होती है और बाहर दिल्ली पुलिस तैनात रहती है। संसद सुरक्षा में चूक ऐसे दिन हुई जब आज संसद भवन पर हमले की 22वीं बरसी है। 13 दिसंबर 2001 में आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला किया था। इस हमले में 9 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 5 आतंकी मारे गए थे। संसद भवन में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई थी और उसके कुछ देर बाद ही संसद में सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। हिरासत में लिए गए आरोपियों को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल पार्लियामेंट के अंदर हंगामा करने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है।